नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाराशर ऋषि ने ज्योतिष, आयुर्वेद, आध्यात्मिक क्षेत्र में जबरदस्त रचनाएं लिखी हैं, जिनकी कैलकुलेशन को, जिनके गणित को सर माथे पर माना गया है। पाराशर ऋषि वशिष्ठ के पौत्र थे और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के पिता थे। पाराशर ऋषि ने एक बहुत जबरदस्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो इंसान की मृत्यु को दर्शाता है या मृत्यु के कारणों को दर्शाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर कालपुरुष कुंडली में जन्म कुंडली का 8वां स्थान आयु मृत्यु स्थान है, जहां से आयु और मृत्यु की कैलकुलेशन की जाती है। तो दोस्तों, मृत्यु का कारक ग्रह शनि है। दोस्तों, पाराशर ऋषि के अनुसार कुंडली के अष्टम स्थान से जातक की आयु और मृत्यु का विचार किया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही जहां भी कुंडली में शनि विराजमान है, वहां से अष्टम स्थान से भी जातक की मृत्यु के कारणों को पहचाना जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि कुंडली के 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में शनि के होने के बाद 12वें भाव से 8वें भाव को यदि देखा जाए तो कुंडली का सप्तम स्थान 8वां भाव होता है। तो बृहत पाराशर सिद्धांत के अनुसार यदि शनि कुंडली के 12वें भाव में है, तो कुंडली के सप्तम स्थान में जो भी ग्रह बैठा हो या बैठे हो, वो जातक की मृत्यु के कारण बनेंगे। साथ में यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में शनि बैठे हैं, तो कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए ग्रह जातक की मृत्यु के कारण बनेंगे, चाहे वो एक ग्रह हो, चाहे वो 2 ग्रह हो, या जितने भी ग्रह हो। और यदि शनि से अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, तो अष्टम स्थान में जो संख्या लिखी हुई है, अर्थात अष्टम स्थान का, शनि से अष्टम स्थान का जो भी स्वामी है, वो मृत्यु का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अष्टम स्थान मृत्यु स्थान, कुंडली का अष्टम स्थान मृत्यु स्थान, और यदि कुंडली के अष्टम स्थान से अष्टम स्थान को देखें, कुंडली का 3रा स्थान, तो प्रबल मृत्यु स्थान। अब यहां शनि की व्याख्या के साथ साथ जब मृत्यु के विषय में बातचीत चल रही है, तो लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि कुंडली में 2 भाव, कुंडली का 2रा भाव और 7वां भाव मारक होते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये मारक क्यों होते हैं, इसे भी लगे हाथ समझ लीजिए। देखिए, कुंडली का 2रा भाव और 7वां भाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मारक हैं, और इनके स्वामी को मार्केश कहा जाता है। लग्न कुंडली में कुंडली का 12वां भाव हानि का भाव है, अर्थात लग्न की हानि करता है
12वां भाव। इसी तरह से कुंडली के अष्टम स्थान से 7वां स्थान जो होता है वो 12वां हो जाता है, अर्थात आयु मृत्यु, आयु की हानि करता है, मृत्यु को प्रबल करता है 7वां भाव। इसी तरह से कुंडली के अष्टम स्थान से अष्टम स्थान यानी कुंडली का तीसरा स्थान प्रबल मृत्यु का भाव है, तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो कुंडली के तीसरे स्थान से 12वां होता है। इसलिए ये भाव भी मृत्यु को परिभाषित करता है, इसलिए इन दोनों भावों को मारक भाव की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, पाराशर ऋषि के अनुसार जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव से आयु मृत्यु का विचार किया जाएगा। कुंडली के अष्टम से अष्टम तीसरे भाव से आयु मृत्यु का विचार किया जाएगा। लेकिन कुंडली में शनि से अष्टम अर्थात मृत्यु के कारक से अष्टम जो भी भाव होगा उसकी भूमिका भी काफी बड़ी होती है मृत्यु के कारणों में। पाराशर ऋषि ने इतनी बड़ी संख्या में ज्योतिष की सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिसे समझ लेना आसान नहीं है। ज्योतिष की पराकाष्ठा थे ऋषि पाराशर। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली में शनि से अष्टम स्थान पर जांच सकते हैं कौन सा ग्रह है। यदि ग्रह नहीं है तो कौन सा भाव है, उस भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। तो उस ग्रह से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई रोग या कोई परेशानी किसी के भी साथ हो तो तुरंत उसके उपचार की आवश्यकता है। और शनि संबंधित जब बात शनि की आ जाती है तो सबसे बड़ा उपाय होता है कि बचाव के लिए एक संजीवनी बूटी के तौर पे काम करता है उपाय भगवान बजरंगबली की सेवा, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक निरंतर। तो दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसकी भविष्यवाणी ना आज तक कोई कर सका है ना कोई कर सकेगा। लेकिन ऋषि पाराशर के सिद्धांत के अनुसार, बृहत पाराशर सिद्धांत के अनुसार कुंडली में शनि से अष्टम मृत्यु का कारण मौजूद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। अपने अगले वीडियो में नई जानकारी, नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।